तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जिति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभुत सुत एहि, जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा करके कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाई, होई ही ईश्वर करहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देखा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर के जन्म लिया है। ते ही तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी, यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा करके बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पट वहु कामु जाई शिव पाही, करे छोभु शंकर मन माही, तब हम जाई शिव ही सिरनाई, करवाओ विबाहु बरियाई। तुम जा करके कामदेव को शिव जी के पास भेजो, शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जा करके शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई, अस्तुति सुरन किन्ही अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झषकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी कि 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन्ह कही निज विपति, सब सुनी मन किन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, भ्यसी कहे वो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा कि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार असर धयम विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ में विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है।